हे सुरबाज व्हाट्सअप। आज मैं आप लोगों को एग्जाम पैटर्न के बारे में बताने वाला हूँ एसएससी जेई का। हाँ, आप लोग बोलोगे सर एसएससी जेई का एग्जाम पैटर्न तो हमें पता है, दैट इज आप लोगों का 50 नंबर का रीजनिंग का नहीं है, 50 नंबर का आप लोगों का जीके आना है और 50 नंबर का आप लोगों का सिंपल सा 100 नंबर का आप लोगों का सिंपल सा एक टेक्निकल का पेपर आना है, राइट। वो तो मुझे भी पता है। ओके, मैं गाइज यहाँ पर आप लोगों के लिए सीधा सीधा गूगल में लिख रहा हूँ एसएससी जेई 2022 और इसमें आगे लिख दूंगा अड्डा 24/7, राइट। और इसको लिख करके जैसे ही मैंने सर्च करूंगा, यहाँ पर मुझे सबसे पहला जो आप लोगों को लिंक मिलेगी उसको ओपन कर देना। जैसे आप इसको ओपन करोगे गाइस, यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी और यहाँ पर सबसे पहले मैं जाऊँगा यहाँ पर एग्जाम पैटर्न फॉर पेपर 1। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम पैटर्न यहाँ पर खुल जाएगा। आई गेस आप लोगों को दिख भी रहा होगा, मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ सो दैट आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ पाओ, राइट। ओके, अब तो दिख रहा होगा, है ना गाइस। देखो यहाँ पर जो चीज़ें मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ, इसको आप लोग समझोगे भी, सीखोगे भी और सारी चीज़ें आप लोग बहुत अच्छे से फील कर पाओगे। 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ पर बतानी है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, इसको थोड़ा सा आप अपने हिसाब से रखना, राइट। यहाँ पर गाइस दिखा हुआ है दैट जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग 50 नंबर की आनी है, 50 क्वेश्चन है। जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन है, 50 नंबर के आने हैं। और उसके बाद सिविल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल, इसमें 100 क्वेश्चन आने वाले हैं 100 नंबर के। अब यार 100 नंबर को भी तो बाइफरकेट किया जा सकता है ना, एग्जाम पैटर्न को तो ऐसे ही देखा जा रहा है, राइट। अब इसको जो है मैं 5 पार्ट में तोड़ने वाला हूं और फिर उसके बाद आपको दिखाऊंगा कैसे इसको पढ़ना है, राइट। तो गाइज यहाँ पर फटाफट से आप मुझे देखें और समझने की कोशिश करें जो मैं अभी कहना चाहता हूं आप लोगों से। लाइक एग्जाम पैटर्न को ही मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बदल दिया है, राइट। कैसे बदला है वो देखिए। मैं यहाँ पर सबसे पहले लिख रहा हूं फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, राइट। यहां पर सॉम, थ्योरी ऑफ मशीन और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये हो गया दूसरा पार्ट, राइट। तीसरा पार्ट हो गया आपका थर्मोडायनेमिक्स, राइट। एंड चौथा पार्ट हो गया आपका एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एंड पांचवा पार्ट अगर मैं आपसे बोलूं तो ये हो जाएगा आपका प्रोडक्शन, मटेरियल साइंस एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, राइट। मैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को कंसीडर करता हूं क्योंकि क्वेश्चन में एग्जाम सिलेबस में दिया हो ना दिया हो, लेकिन क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। मैंने इनको 5 पार्ट में तोड़ दिया, आप लोग 5 पार्ट देख पा रहे होगे। इन 5 में से 100 अगर क्वेश्चंस आते हैं, 100 क्वेश्चंस, तो पेपर के पैटर्न को अगर देखा जाए तो इस फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स से आप लोगों के 20 to 22 क्वेश्चंस आप लोगों के रखे हुए हैं, हर हाल में पूछा जाएगा। सॉम, टॉम और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से मिनिमम 15 से 20 क्वेश्चंस आप लोगों के रखे हैं। 3 सब्जेक्ट को मिला करके थ्योरी ऑफ मशीन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, और इसको मिला के आपके 15 से 20 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं थर्मोडायनेमिक्स से, तो खाली थर्मल से मतलब थर्मोडायनेमिक्स से आपके 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। और जो मैंने यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखा हुआ है, वहां पर आप लोगों का आईसी इंजन, राइट। फिर उसके बाद आपका आरएसी, दैट इज रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, और पावर प्लांट इंजीनियरिंग, राइट। इसके साथ 2 चीजें और मैं जोड़ देता हूं, दैट इज एचएमटी, हीट ट्रांसफर, राइट। ये सारी चीजें आप लोगों से थर्मल में पूछी जाएंगी, एप्लीकेशन ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स में। एंड गाइज इससे मिनिमम आप लोगों के 15 से 17 क्वेश्चंस आप लोगों के इससे बनते ही बनते हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर का भी पेपर देखा होगा तो उसमें आपको पता होगा इन 4 सब्जेक्ट से आप लोगों के 4 क्वेश्चंस तो बनेंगे ही बनेंगे। फिर उसके बाद गाइज अगर मैं बात करूं आपसे प्रोडक्शन, मटेरियल साइंस, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की, तो उससे आप लोग अगर यहाँ पर देखो 40 क्वेश्चन ये हो गए, 50 हो गए, 60 क्वेश्चन हो गए। और यहाँ पर आप लोगों के जो मटेरियल साइंस को भी, प्रोडक्शन को भी और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, और इसमें आप लोगों को अगर मैं बोलूं तो यहाँ पर आप लोगों के 25 से 30 क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। मिनिमम 25 से 30 क्वेश्चन।
अब ये ट्रेंड आ गया है जहाँ पर आप लोग देखते हो। तो अगर मैं पेपर पैटर्न के बारे में बात करूँ तो जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आप लोगों का फ्लूइड मैकेनिक्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन थर्मो से अगर आप देखो तो अगर मैं देखूँ तो लगभग 25 से 27 क्वेश्चन तो आपके इसी से ही बन रहे हैं, प्लस उसके बाद अगर देखा जाए तो 25 से 30 क्वेश्चन आपके इसके बन रहे हैं। तो पेपर पैटर्न को कुछ इस तरीके से बाइफरगेट करो जहाँ पर आपकी तैयारी कुछ इस लेवल पर हो जहाँ पर आप समझ सको, सीख सको और देख सको कि यहाँ पर कितनी सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों से ऐसे पूछी जाएंगी, राइट। यार ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों के पास आपके सब्जेक्ट्स का भी बाइफर्केशन होना चाहिए। इसके पहले मैंने एक सेशन किया जिसमें मैंने सिलेबस बताया, जो एसएससी जेईई का सिलेबस दैट इज़ गुड, लेकिन एसएससी जेईई के सिलेबस के अलावा उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो टॉपिक एसएससी जेईई में दिए भी नहीं है, मैंने वो भी डिस्कशन करा है। तो अगर मैंने इतनी सारी चीज़ें डिस्कशन करी हैं तो एसएससी जेईई का सिलेबस वाला सेशन भी ज़रूर देखना, आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर अपने पैटर्न को, अब जैसे कि 20 से 22 नंबर है, इस 20 से 22 नंबर में बॉयंसी और फ्लोटेशन सिलेबस में नहीं दिया लेकिन क्वेश्चन आते हैं, नॉचेस एंड वियर्स सिलेबस में नहीं दिया लेकिन क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन है जो आप लोगों से पूछे जाएंगे और आपको पता भी नहीं होगा भाई सिलेबस में है कि नहीं, इसलिए सिलेबस भी देख लेना और अपने आप को कुछ इस तरीके से प्रिपेयर करो सो दैट आप लोग यहाँ पर चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर सको, राइट। कि भाई मेरी प्रायोरिटी में क्या है, अगर मुझे प्रोडक्शन नहीं बनती है, मुझे प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं आती, मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन 25 से 30 नंबर आते हैं, मेरा मन हो ना हो, लेकिन मैं प्रोडक्शन इतनी अच्छी करके जाऊंगा कि मुझसे ये 25 से 30 क्वेश्चन बनने चाहिए। कैसे अच्छी करोगे, शिवम सर है ना, टेंशन नहीं लेने का, पूरी की पूरी प्रोडक्शन आप लोगों को आपके फिंगर टिप्स में याद करा दूंगा विद फुल इंटरेस्ट, राइट। इंटरेस्ट मतलब ब्याज नहीं, इंटरेस्ट मतलब वो कहते हैं ना अंदर से, अरे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है भाई, इस तरह वाला इंटरेस्ट, राइट। अगर मैं बात करूँ थर्मो और एप्लीकेशन ऑफ द थर्मो की, ये भी मुझे ही पढ़ाना है, आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी, राइट। बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ मैं और जहाँ पर मैं आप लोगों का सिलेक्शन लेना चाहता हूँ। मैंने हमेशा बोला है कि भाई मैं सेशन बहुत ज़्यादा ले नहीं पाता हूँ चैनल पर आकर के, क्योंकि अब मोस्ट ऑफ द टाइम मैं पेड सेशंस में बिजी हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोगों को 20% नहीं, मैं तुम लोगों को 100% दूँ, राइट। इसलिए और ये सारी चीज़ें तो मैं तुम लोगों को इसीलिए बता रहा हूँ सो दैट तुम लोग जा करके समझ सको कि यार हमारी सीवियरिटी कहाँ पर है, हमारी सिंसियरिटी कहाँ पर है, हमें किस जगह पर जा करके सिलेक्शन लेना है, हमें किस तरीके से मेहनत करी और कितनी ज़्यादा हमें मेहनत करनी है, राइट। फिर उसके बाद गाइस अगर मैं आगे बढ़ूँ तो आगे आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ कि अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो कैसे तैयारी करोगे। बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो कह रहे हैं कि क्या सर शुरू से तैयारी की जा सकती है, हाँ की जा सकती है, बस तुम्हें थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी तुम तैयारी कर सकते हो, नो डाउट तुम सिलेक्शन ले सकते हो। 3 महीने का टाइम अगर देखा जाए, 2.5 महीने मान लो, या फिर चलो मैं बोलता हूँ 60 डेज, राइट। अगर तुम 500 घंटे देने के लिए तैयार हो मुझे, ओवरऑल क्वेश्चन प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज, नोट मेकिंग, हर एक चीज़ 500 घंटे बस मुझे दे दो, मैं तुम लोगों का प्री तो निकलवा ही दूंगा, हर हाल में निकलवा दूंगा, ये गारंटी के साथ बोल रहा हूँ मैं। बस जैसा मैं कहता जाऊँ, जो मैं कहता जाऊँ वो तुम लोग करते जाओ, निकल आएगा, राइट। क्यों, खुद निकाल के बैठा हूँ इसी तरीके से, ठीक है। तो गाइज एसएससी जेईई का ये जो बैच है अभी 18 तारीख से आने वाला है। अब सोचो ये जो 18 से बैच, आप बोलोगे सर नवंबर में एग्जाम है, 18 से बैच है, सिलेबस हो पाएगा? हो पाएगा, मैं कराने वाला हूँ, रात के 12-12 बजे तक क्लासेस लगने वाली हैं भाई, बहुत कुछ है, बहुत कुछ करना है, राइट। अभी आप लोग जब बैच में जाते हो तो मैं तुम लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की प्राइम टेस्ट सीरीज भी लो और डिजिटल लाइब्रेरी भी खरीद लो, राइट। हमारे पास सारा मटेरियल होना चाहिए पढ़ाई करने के लिए, हर चीज़ होनी चाहिए पढ़ाई करने के लिए, ताकि हमें किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। 24/7 अगर तुम्हें कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तुम्हारा लाइव मेंटर तुम्हारे साथ है। आई एम नॉट लाइक योर टीचर, राइट। अगर मैं टीचर वाला बिहेव करूंगा तो फिर मुझे खुद ही वो लगेगा क्या सिलेबस कंप्लीट करना है, लेकिन इफ़ वी विल फील लाइक अ ब्रदर्स, राइट, फिर मुझे लगेगा यार मेरे भाई का सिलेक्शन होना चाहिए, राइट। सोचो तुम्हारा कोई छोटा बड़ा भाई हो, है ना, तुम सोचोगे ना कि भाई कुछ भी हो जाए इसका सिलेक्शन होना चाहिए, बस वो वाला फील मेरे साथ जुड़ता है। तो गाइज इसके लिए जो आप लोगों का कूपन कोड है दैट इज Y166S, राइट, S लगा देना टेस्ट सीरीज और बुक्स वगैरह के लिए, ठीक है। और अगर आप किसी भी बैच में जाते हो तो Y166, ओके। गाइज इसके साथ आप लोगों को बता दूं आगे कि अगर आप लोग कोई मेरा पर्सनल सब्जेक्ट लेना चाहते हो, जैसे कि मुझे सर से सॉम पढ़नी है, मुझे सर से FM पढ़नी है, राइट, तो उसके लिए भी जा सकते हो। दिस इज माय बैच जहां पर आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स देख सकते हो। ये पूरा का पूरा बैच आप लोगों को मिल जाएगा, आप जा करके उसमें ग्रुप में देखना, एप्लीकेशन में देखना, मिल जाएगा। कोड आप लोगों का सेम है दैट इज Y166, ठीक है।
फिर उसके बाद गाइस आगे बढ़ेंगे, आगे आ जाता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का महापैक। इसके बारे में आप सभी लोगों को पता है भाई, महापैक इज जस्ट लाइक महापैकेज, राइट। मान लो आज एसएससी है, कल आरआरबी आया, उसके बाद और कोई एग्जामिनेशन आए, क्या करेंगे? सो दिस महापैक इज वैलिड फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स, क्योंकि आज चल रही है डबल वैलिडिटी, राइट। और इसमें आप लोगों को सारे बैचेस मिलते हैं, टेक्निकल भी मिलता है, नॉन टेक्निकल भी मिलता है, ई बुक्स जो आप लोगों को डिजिटल लाइब्रेरी है वो भी मिल जाती है, प्राइम टेस्ट सीरीज भी मिल जाती है, मींस ईच एंड एवरीथिंग। एक बार पैसे लगाओ, अच्छी जगह लगाओ और पूरी की पूरी किट ले लो, राइट। सो मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो का महापैक इज नथिंग बट इट इज योर सिलेक्शन किट, राइट। अब आप लोग कितना अच्छे से इसका यूज कर सकते हो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मेरे लाल अगर आप लोगों ने इसका यूज कर लिया ना, सो नोबडी विल बी देयर जो आपका सिलेक्शन रोक पाए, ये गारंटी मैं देता हूं। बस मेरे हिसाब से चलना सीख जाओ। हाँ मुझे पता है तुम लोग बोलोगे आपके हिसाब से क्यों चले, है ना, जब सपने हमारे हैं तो चश्मा भी हमारा होगा। बिल्कुल सही बात है, चश्मा तुम्हारा होगा, लेकिन उस चश्मे को लेने के लिए तो तुमको ज़रूरत पड़ेगी ना, वो ज़रूरत के लिए मैं खड़ा हूँ। तो कोड आप लोगों को याद रखना है, दैट इज़ Y166। अब गाइस यहाँ पर ये है कि Y166 क्यों लगा है, इसके साथ दो चीज़ें हैं। एक कनेक्शन मेरा है इस Y166 के साथ, बिकॉज दिस इज़ माई कोड, राइट। और दूसरा कनेक्शन आप लोगों के साथ है कि जब भी कभी हम लोगों को होता है ना कि यार देखो तुम्हें अगर महापैक लेना है तुम ले तो सकते हो, हर किसी से ले सकते हो, बट एक वाली चीज़ होती है ना कि यार अगर हमने शिवम सर से लिया तो उनके चेहरे पर स्माइल आएगी। सो फॉर दैट स्माइल ऑल्सो यू कैन टेक, राइट, क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा कि यार हाँ तुमने मेरा कोड यूज़ करा था। तो दिस वॉज द पॉइंट। बाकी तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम नहीं भी लोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन महापैक में ज़रूर इनरोल कर लेना, है ना। कोड का इतना ज़्यादा लोड नहीं है, लेकिन हाँ पॉइंट ये वाला है कि बस मुझे अच्छा लगता है कि हाँ तुम लोगों ने लिया, एटलीस्ट मैं बोल सकता हूँ कि ही इज़ माई मैकेनिकल सूरमा, ठीक है। तो इसके लिए था पैटर्न को अपने हिसाब से सेट करना है और उस हिसाब से प्रायोरिटाइज करना है अपने सब्जेक्ट्स को, और प्रायोरिटी वाइज सिलेक्शन लेना है, तैयारी करनी है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।